हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग यूनिट मैट्रिक्स के बारे में, या आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कब नहीं बोल सकते हैं, एक एक कंसेप्ट को पूरा डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। आज के बाद लाइफ में कभी भी आपको यूनिट मैट्रिक्स को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और हर कंसेप्ट को अच्छा से सीखने का कोशिश कीजिए। और ये सीखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि आप मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे तो ये अक्सर कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात करने आते ही रहेगा। तो क्यों ना आज ही सीख लिया जाए यार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले यदि मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या है। बट यूनिट मैट्रिक्स को सीखने से पहले यदि आपके पास एक कंसेप्ट नहीं है तो फिर इसको दिक्कत होगा समझने में, और वो कंसेप्ट पीछे वाला वीडियो में भी हम आपको पूरा अच्छा से समझाए हुए हैं। थोड़ा सा आपको जो है हम समझा देते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। क्लियर है। तो याद रखना, इसमें जो सेम वाला आपको दिख रहा है, सेम वाला बोलने का मतलब हुआ A11, देखो दोनों सेम ही है, A22 दोनों सेम ही है, A33, A44, A55, ये सेम वाला जो भी एलिमेंट दिख रहा है ना, इसको हम लोग डायगोनल का एलिमेंट बोलते हैं, विकर्ण का अवयव बोलते हैं। क्लियर है। अब जो डिफरेंट वाला बच गया, जैसे क्या A32, A31, A21, A12, A13, A23, यानी डिफरेंट वाला जो भी दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, यानी जो विकर्ण का अवयव नहीं है। तो अच्छा से दिमाग में सेट कर लो, ये सब जो भी दिख रहा है इसको डायगोनल का एलिमेंट बोलते हैं, और बाकी जो भी बच गया उसको नॉन डायगोनल का एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर। और एक ऐसा लाइन जो डायगोनल का एलिमेंट से पास करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यूनिट मैट्रिक्स पे। यूनिट मैट्रिक्स क्या है। क्लियर है। तो देखो क्या बोल रहा है, एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। कहता है इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। पहला पॉइंट बोल दिया, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होना चाहिए जिसमें नॉन डायगोनल का सभी एलिमेंट्स जीरो हो। भैया अच्छा से दिमाग में सेट करना पॉइंट, नॉन डायगोनल का जो विकर्ण का अवयव नहीं है वो सब जीरो होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एन डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, और जो उसका डायगोनल का एलिमेंट हो वो वन होना चाहिए। यानी हमको दो पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पहला, यूनिट मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब पहला कंडीशन संतुष्ट करेगा, और पहला कंडीशन क्या बोला, डायगोनल का एलिमेंट, सॉरी नॉन डायगोनल का एलिमेंट जीरो होना चाहिए। क्लियर है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला, जो भी डायगोनल का एलिमेंट हो वो वन हो। यही दो कंडीशन ने बोला। आप देखो, आइए आप देखिएगा और सीखने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब यदि इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो ये सब आपका क्या हो गया, डायगोनल का एलिमेंट। इससे जो लाइन गुजरेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। तो यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, नॉन डायगोनल का सभी एलिमेंट जीरो हो। तो देख लो नॉन डायगोनल का जो भी एलिमेंट है जीरो है कि नहीं है। और डायगोनल का एलिमेंट में जो भी दिखाई दे वो हमेशा वन होना चाहिए। तो देखो डायगोनल का एलिमेंट में जो भी दिख रहा है सब वन है कि नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, दूसरा कंडीशन भी संतुष्ट कर दिया। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, इसको जो लिखने का तरीका दिया गया है, इसको आई भी लिख सकते हो या जो है आप आई एन भी लिख सकते हो। जहां पे ये एन क्या है, तो एन जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर 2/2 है, तो आप इसको I2 बोल दिए, या सिर्फ आई भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है। सिर्फ उसी तरह से यदि आगे देखा जाए तो आप देख लो ये क्या बोल रहा है। यदि कह रहा है कि हम यूनिट मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब नॉन डायगोनल का सभी एलिमेंट जीरो हो। पहला कंडीशन यही है ना। आप देख लीजिए ये सब आपका क्या हो गया, डायगोनल का एलिमेंट, और इससे जो लाइन गुजरेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। तो देख लो नॉन डायगोनल का जितना भी एलिमेंट है सब जीरो है कि नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, डायगोनल का एलिमेंट वन हो। तो देखो डायगोनल में जो भी एलिमेंट दिख रहा है सब तो वन ही है यार, यानी दूसरा कंडीशन भी संतुष्ट कर गया। तो इसका मतलब इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्लियर है। अब इसको लिखने का तरीका, तो या तो सिर्फ आप आई लिख दो या I3 लिख दो। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। बात समझ में आ रहा है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स हम तब बोल सकते हैं जब दो कंडीशन को संतुष्ट करेगा। और पहला कंडीशन क्या है, नॉन डायगोनल का सभी एलिमेंट जीरो हो। और दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन ये है भैया कि डायगोनल में जो भी एलिमेंट दिखाई दे वो हमेशा क्या होना चाहिए,
1 होना चाहिए। और यदि एक कॉम्बो कंसेप्ट का यदि बात किया जाए तो आप 3 मैट्रिक्स को एक साथ याद रख सकते हो। कैसे, हम सिखा रहे हैं। नन डायगोनल का सभी एलिमेंट 0 हो और डायगोनल का एलिमेंट यदि बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, और डायगोनल का एलिमेंट यदि बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और डायगोनल का एलिमेंट यदि 1 होता है तो उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, कंफ्यूजन यहां पे रहता है। जैसे आप देख लीजिए, यहां पे ये सब आपका क्या हो गया, डायगोनल का एलिमेंट, इससे जो लाइन गुजरेगा क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। तो नन डायगोनल का सब एलिमेंट 0 हो और डायगोनल का एलिमेंट बराबर होना चाहिए तो हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सब जगह 1 ही है तो क्या इसको स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं? हाँ, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, और डायगोनल का एलिमेंट यदि सब जगह 1 रहेगा तो उसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का जो भी यूनिट मैट्रिक्स है सबको आप लोग स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। लेकिन इसका उल्टा करो, क्या प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप देख लो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। आप देख लो, नन डायगोनल, सॉरी ये सब आपका क्या हो गया, डायगोनल का एलिमेंट, इससे जो लाइन गुजरेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। तो देखो, नन डायगोनल का सब एलिमेंट 0 है और डायगोनल का एलिमेंट सब जगह 2 है, इसका मतलब बराबर है, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं है यूनिट मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल में हमेशा आपको कितना देखा होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। यानी यूनिट मैट्रिक्स तभी बोल सकते हैं जब डायगोनल का जो भी एलिमेंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो भैया बराबर तो 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है, लाख में भी हो सकता है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहीं भी हम हो जाएगा, मतलब कहीं भी होगा तो हम बोल देंगे। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स को होने के लिए डायगोनल में हमेशा कितना दिखना पड़ेगा, 1 दिखना पड़ेगा। तो यहां से एक कंसेप्ट मिल रहा है, क्या, प्रत्येक यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।